अगर देश में कोई सबसे ज़्यादा समस्या झेलता है तो वह है किसान। किसानों के सामने बड़ी समस्याएं रहती है। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। फिलहाल मैं मौजूद हूं खिरोड़ के कालीरावणा की ढाणी में। अक्सर कुछ दिनों पहले एक समस्या यहाँ बड़ी चर्चित रही थी कि यहाँ चोरियाँ का एक मामला था। दोबारा वही एक मामला हुआ है कि ट्यूबवेल थी, उसके लगती जो भी केबलें थी उनको दोबारा है काटा गया है। यहाँ कुछ खिरोड़ गांव में कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आखिरकार पूरा मसला क्या है कि लगातार यहाँ चोरियाँ बढ़ रही हैं, क्या कारण है, पुलिस इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई है वो कर रही है, ऐसा क्या मामला हो गया यार, कब की कार्रवाई, क्योंकि केबलें लगातार कटती जा रही हैं। मामला ऐसा है कि यहाँ पे अभी आजकल क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री की वजह से ज़मीनें काफ़ी खाली हो चुकी हैं और खाली होने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो लोकल पर्सन है, जो अदरवाइज जो बाहर से जो लोग आते हैं, जो उनकी आवाजाही ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह जो मतलब बाहर के खेतों में जो ट्यूबवेल हैं और जो फुहारे रखे हुए हैं उनके ऊपर की नोज़ल, फिर थोड़े दिन पहले वो नोज़ल खोल के लेके गए, लेकिन अभी तो उन्होंने लेटेस्ट अभी जो कुएँ की केबल होती है 100 मीटर 150 मीटर जो केबल थी, उस केबल को पूरी तरह से काट दिया। और आज सुबह जब ग्रामीणों ने जब लाइट आती है तो उस समय कुएँ को जब ऑन करने की कोशिश करी तो कुआँ ऑन नहीं हुआ, तो देखा तो केबल ही नहीं है उसके अंदर। क्या लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, किसी गैंग, बड़ी गैंग का हाथ होगा, क्योंकि सर इतनी भारी केबल अकेला तो नहीं कर सकता, लेकिन वो भी काफ़ी ऑब्जर्वेशन में है। ऐसा नहीं है कि उसने पहले दिन आकर के ऐसा काम किया, उसे पता है कि यहाँ पे ट्यूबवेल है और उसने वो जब भी उसको मौका लगा, वैसे ऐसा नहीं कि नज़दीक घर हैं, लेकिन फिर भी मतलब अभी वो तो पुलिस के पास हमने मतलब इनको वहाँ पे भी कंप्लेन करवाई है। अभी पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई बढ़ने से अभी मतलब यहाँ पे ग्रामीणों को बाहर मतलब सामान छोड़ना मुश्किल हो गया है गांव के अंदर। पहले आपके पड़ोसी लगते गांव मोनवाड़ी में भी ऐसी घटनाएं लगातार हुई। वही सर, मतलब कभी मतलब इसी एरिया के अंदर लोकल एरिया में, कभी बसाव में, कभी कहीं पे, मतलब अमूमन ये घटनाएं बढ़ रही हैं, मतलब हर जगह। मैं बता दूं आपको, बसावा, खिरोड़, परशुरामपुरा और मोनवाड़ी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई है और इन्हीं क्षेत्रों में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। क्या कारण रहता है? पिछले दिनों मोनवाड़ी में सबसे चर्चित घटना है, जिसमें लगातार 12 चोरियां हुई थी, लेकिन उनमें किसी भी मामले का खुलासा नहीं हुआ। एक बार दोबारा यहाँ खिरोड़ गाँव के कालीरावणा की ढाणी में मौजूद और उसमें दोबारा चोरी हुई। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या ऐसी पहले भी स्थितियाँ थी क्या कि जो किसान है अगर इस तरह रहा तो लगातार वो क्या कृषि कर पाएंगे? सदा यहाँ केबला चोरी हो रही तो लगा है कल्ले से फसल कौन नहीं करे हुआ है, कौन नहीं हुआ छोड़ने को नहीं, काश्तकार को धंधो चांदने लाते हैं, बड़े कद भी उठा लीजिए सकें सारे। तारा कुछ दिन पहले भी एक पड़ोस गाँव का मोनवाड़ी के मानिए कि लगभग 12 चोरी हुई। हाँ, वही स्टार्टर भी चोरी, केबल भी चोरी, टूटियाँ भी चोरी। तो क्या लगा है यहाँ 40 दिन? अब 40 के प्रशासन जब तो करेगा तो और तो कोई प्रशासन तो मामला में कोई मेरे हिसाब से होती कोई कार्रवाई कौन करेगी? लगातार 12 चोरी पहले मोनवाड़ी में भी हुई। कुछ ना कुछ तो प्रशासन कर सी जल्दी हो सी। प्रशासन आयोग उनके हाल तक हाँ आएगा, क्या बोल के गए? मौको मायनो देगा कि रिपोर्ट दर्ज करा दियो पाए भी ढूंढा जैसी आ सके। तो मैं प्रशासन से भी हमारे चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि उनकी इस मामले में संज्ञान ले। अब तो वो पहले वो दिखा देता हूं कि कहां से वो केबल है वो काटी गई है और कितनी वो केबल है वो काटी गई है चोर के द्वारा। फिलहाल मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूं। देखो, एक चीज़ जो यहाँ कुछ ग्रामीण है वो बता रहे हैं किस प्रकार चोरों ने इस खेत में है वो प्रवेश किया है। खेत के लगते ही एक सड़क है वो आपको दिखाई दे रही होगी और इसी रोड से वो चोर है वो आए। तो मेरे हिसाब से ये तार काट कर है वो वायर फेंस को पूरा काट के यहाँ से मेरे को लग रहा है कि दो तीन लोगों की गैंग है पूरी। और इसमें आसानी से तार को, केबल को ले जाने के लिए तार काटा गया है। और उसके बाद ये कैमरा मैंने साथ में आगे अगर है वो दिखा दीजिए। तो ये रोड के जो पास में जो खेत था उसमें एक ट्यूबवेल थी। अब देख सकते हैं जो वायर है वो काटे गए हैं। वायर को काटने के बाद इस खेत में है वो गैंग बड़ी है, क्योंकि इसको एक गैंग का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। पक्का ये गैंग ही है एक तरह की। और ये नशा गिरोह टाइप है, जो चारों तरफ जो ज़मीनें बिक गई हैं, ये बिल्कुल सुनसान एकदम बीहड़ टाइप बन गया है इलाका। और यहाँ पे रात को नशा पता करते हैं लोग, और वो नशे के बेरोज़गार हैं, कुछ रोज़गार उनके पास है नहीं, तो नशा करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तो यही जो किसानों के बेचारों के जो खेत हैं जिन पे केबल जो वनरेबल चीज़ें पड़ी हैं बाहर, वो चोरी करके आसानी से। तो ये किसी एक ट्यूबवेल की घटना नहीं है, क्योंकि एक साथ लगभग 3 या 4 कल रात में 3 ट्यूबवेलों की एक घटना है। यहाँ आसपास में जो 3 आजू-बाजू में जो ट्यूबवेल हैं उन पे 3 ट्यूबवेलों पे सेम घटना। क्या लगता है ऐसी कौन से लोगों से कहा लोकल लोग हैं जिन्हें, या मेरे हिसाब से लोकल ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस मामले में पता है कि कहाँ से वो केबल है, कहाँ स्टार्ट है। हाँ बिल्कुल, ये लोकल यहाँ पे पहले रेकी करके देख के गए कि यहाँ पे केबल अवेलेबल है, यहाँ पे लोगों का आवाजाही कम रहती है, तो यहाँ से चोरी करना आसान है। और यहाँ के पुलिस प्रशासन जो आया है उस मामले में कोई अभी तक आपने
सूचनाएं दी या पुलिस को सूचना कर दी है, एफआईआर करने के लिए एप्लीकेशन वहाँ पे थाने में जाके सुबह सबमिट करके आए हैं किसान लोग, और वहाँ से पुलिस मुआयना करने के लिए एक टीम आई भी थी, वो देख के भी गए हैं। क्या लगता है कि खेत में जो नोजल चोरी करते हैं, पाइप चोरी करते हैं, केबल चोरी क्या उनका क्या फ़ायदा हो सकता है? वो मेरे को यही लग रहा है, उनका कोई ज़्यादा पैसा बनाने का उनका कोई वो नहीं है। वो रात को नशे के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो केबल मार ली कहीं से नोजल निकाल लिए, तो अपना वो दिन से टारगेट हो रहा तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा किसान ही हो रहा है। हाँ, किसान ही है, सबसे वनरेबल किसान। कुछ और भी लोग हैं मंदिरों में। हाल ही कुछ दिनों पहले एक चलाशी नवलडी जिसमें कुछ मंदिर है उनमें चलाशी नहीं, हमारे से यहाँ से 500 मीटर तुर्कानी जोड़ी है, उसका परशु रात ने गला तोड़ा हुआ है। क्या लगता है जो फैक्ट्री आ रही है उनके लोग हैं या कहीं सबसे ज़्यादा तो आवारा पशु है, आवारा आदमी फिर रहे हैं, गुंडे फिर रहे हैं, सब कुछ ये फैक्ट्री का है। फैक्ट्री से हो रहा है, नहीं तो यहाँ पर प्लांट नहीं लग रहा है। आवारा पशु यहाँ पर छोड़ जाते हैं, आवारा आदमी यहाँ पर बैठे रहते हैं, नहीं कोई पुलिस आती है, नहीं कोई और आता है। यहाँ पर तो पुलिस आई थी, यहाँ पर देखी गई है, बोला कि आप ही उनको ध्यान रखो। हम क्या ध्यान रखें, ये तो पुलिस का काम है। बिल्कुल। हाँ। इस मामले में अगर पुलिस जल्दी से खुलासा करे तो शायद मेरे हिसाब से किसानों की जो फसल तैयार होती है वो समय पर किसान फसल है वो तैयार कर पाए। क्या लगता है हो रही है आपको भी? 30,000 रुपये की केबल आई है सर। मेरे को बस यही कहना कि प्रशासन से आप थोड़ा सा सख्ती करो इस पर, जो भी चोरियां हो रही है उसमें थोड़ा सा सख्ती करें। और जैसे कि हमें तो सुबह पता चला कि आप केबल कट गई सुबह। क्या बीतता है जब सुबह आप उठ कर जो मोटर चलाने के लिए जाते? जैसे ही हम स्टार्टर ऑन करने आए तब मोटर स्टार्ट, आगे करंट नहीं आया, तो हमने सोचा कि शायद रात को तूफान आंधी आई थी, इसी वजह से कोई केबल टूट गई होगी। फिर हमने जैसे ही बाहर आके देखा उस मकान से, तो ये केबल नहीं थी। फिर एक आदमी बाजू में खड़ा था, उसने कहा कि यार मेरी भी केबल नहीं है। फिर एक अदर मेरी माताजी है, वो बोल रही कि हमारी ट्यूबवेल की भी केबल नहीं है। तो मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो चोरियाँ हो रही हैं उनकी जो पकड़ करें, जो भी इस मामले में अपराधी हैं। और ऐसा कौन सा वक्त रहता है रात को जब ये लगता है कि ये चोरियाँ होती हैं? शायद 2 से लेके 4 बजे तक या समथिंग का टाइम रहता है इनका चोरी करने का। तो लगातार आपके जो क्षेत्र है, जो सीमेंट फैक्ट्रियों का जो क्षेत्र यूँ कहीं बशावा हो गया, खिरोड़ हो गया, इसी के लगते मोनवाड़ी जैसा क्षेत्र हो गया, यहाँ सबसे ज़्यादा ये चोरियाँ हुई है। हाँ, ये चोरियाँ हो रही है। जैसे कि खेत में अभी कुछ भी है, अभी हमारा तो बाहर ही रहता है। वैसे ताऊ जी बोल रहे थे कि अनाज भी हम तो बाहर ही रख देते हैं 1-2 दिन के लिए सुखाने के लिए, तो वो भी उठा के ले जाएंगे एक दिन। तो एक जो खेत है इसमें चोरी हुई है, इसके साथ साथ एक खेत और होगा जहाँ चोरियाँ। कौन सा खेत है वो? ये है। इसमें भी ट्यूबवेल है? हाँ, इसमें भी ट्यूबवेल। कितनी जो लाइन है वो चोरी हुई? वो समथिंग 40 फुट के समथिंग, 40 से 50 फुट हुआ समथिंग हुआ चोरी। तो ये शायद मेरे हिसाब से केबल चोरी करने का सबसे बड़ा फायदा उनका जैसे कॉपर या तांबा ऐसा। हाँ, ये तांबा वाला तार है ना, वो निकाल लेकर जा रहे हैं। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं अपन। ये वो ट्यूबवेल है जहाँ से वो केबल है वो काटी गई है। वो अंदर जो एक केबल थी शायद वो भी अंदर चली गई। ये केबल अंदर से काटी है या वो अंदर से खींची हुई है, क्या पता है उसका। तो कल कटाने पर देखने पर पता चलेगा, मशीन बुलानी पड़ेगी। मतलब तो ये चोरी आप देख सकते हैं। 30-35 हज़ार रुपये पे गया, कम से 30 हज़ार रुपये की तो केबल है। इसका लोरिंग का खर्चा हम देंगे। मतलब प्रशासन फिर क्या कर रही है? 20,000 रुपये की केबल आई है इसकी। 50, तो ये देख सकते हैं किस प्रकार की घटनाएं हैं वो हो रही हैं। 50,000 रुपये का कम से कम 50,000 रुपये का शायद मेरे हिसाब से एक ट्यूबवेल का घाटा हुआ है। ऐसी 4 चोरियाँ आपके पास। हाँ, 3 चोरियाँ हुई है कि रात में जो चोरों ने लगभग 1 लाख रुपए का माल। हाँ, समथिंग यहाँ पर करी है। कल खिरोड़ से इधर साइड का मान भी कल ये ट्यूबवेल की चोरी हुई है, परसों रात को हुई है, आज हुई है। क्या मानते हैं प्रशासन? प्रशासन कहाँ पर सक्रिय है? प्रशासन सक्रिय नहीं है। यहाँ पर मंदिर का लोग तोड़ के ले जाते हैं, प्रशासन सक्रिय है नहीं सर। तो शायद मेरे हिसाब से ऐसे गांव में ऐसे भी क्षेत्र बढ़ जाते हैं। एक बार प्रशासन ने अपील भी की थी आज से कुछ समय पहले कि जो भी किसान वर्ग है, कहीं ना कहीं एक किसान अगर लगभग 4-5 खेतों का आराम से ध्यान रख सकता है। इस मामले में मेरे हिसाब से प्रशासन से ज़्यादा जो किसान है उनको सशक्त होना चाहिए। प्रशासन तो ये कह रहा है कि आप ध्यान रखो। हम किसका ध्यान रखें? यहाँ पर आवारा पशु का रखें कि या चोरों का रखें, किसका रखें? हाँ, किसान क्या रखेगा? किसान को तो सब कुछ यहाँ पर पड़ा है। हाँ, तो ये एक ट्यूबवेल थी, इसी के पीछे आप देख सकते हैं खेत और था जहाँ चोरी हुई है। ऐसे लगभग 3 या 4 खेत हैं। ग्रामीण बता रहे थे कि आज से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मेरे सबसे चोरी हुई थी यहाँ। हाँ, काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। ये अभी 2-3 दिन का ही मामला नहीं है, पिछले महीने 1.5 महीने से इसी इलाके में जो 10-15 किलोमीटर का जो पैरामीटर है, इस इलाके में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जो चोर है वो इसी क्षेत्र को क्यों टारगेट बना रहे हैं?
इस मामले में आप जैसे मैंने पहले बताया, ये इलाका ऐसा हो गया है, यहाँ की जो ज़मीनें हैं बिक गई हैं, तो बिल्कुल बीहड़ और उनके लिए सुरक्षित जगह हो गई ना ये। एक मसला कुछ दिनों पहले आया था, मैं आपसे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि चलती लाइट में डीपी को काफ़ी चोरियाँ हुई थी काफ़ी हो रही हैं हमारे पास भी। मतलब आज से 1 साल पहले हुई थी ये जो है ना मालियों की डाणी। हाँ, एक तुर्कानी जोड़ी में हुई थी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। कुछ पता नहीं है सर, प्रशासन कुछ और भी यहाँ खेत हैं जहाँ चोरियाँ हुई हैं। बुजुर्ग आप देख सकते हैं कि परेशान किसान ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले वो इतनी मेहनत से फसल बोता है, फसल तैयार करने के लिए वो ट्यूबवेल जैसे साधनों का उपयोग भी करता है, लेकिन लगातार ऐसी चोरियाँ बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं किसान को निराशा है वो हासिल होती है। या तो उन्हें जो मौसम की मार है, मौसम की मार झेल रहा है। पिछली फसल है बारिश की वजह से तबाह हो गई, अब वो कर्जा लेके बीज बोते हैं, फसल तबाह हो जाती है, वो कर्जा उतरता नहीं है, उससे ऊपर से ऐसी परेशानियां इकट्ठी तो प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से सीधी अपील है कि कहीं ना कहीं वो किसान जो सबसे बड़ा तबका कहा जाता है भारत का, उस मामले में अगर ऐसी समस्याएं आती है, कहीं ना कहीं किसान हताश हो जाता है। अगर इस मामले में प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो चोर इस यहाँ जो गैंग सक्रिय हो रखी है उसको जल्द पकड़ने में प्रशासन किसान को शायद मेरे हिसाब से मदद करनी चाहिए। जो प्रशासन होते हैं उनकी कहीं ना कहीं रात को किसानों को भी गश्त बढ़ानी पड़ेगी अपने स्तर पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूं कि इस इलाके में, जैसा मैंने 2-3 बार पहले ही बता दिया कि ये इलाका एकदम बीहड़ टाइप हो गया है। ये सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे ज़मीनें खरीद के बिल्कुल सुन्नेड़ इलाका बना दिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ प्रशासन अगर हफ्ते में 1-2 गश्त लगाए तो जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनमें एक मैसेज जाएगा कि यहाँ पे प्रशासन सक्रिय है और वो यही इलाका धीरे धीरे छोड़ थोड़ी सी ये घटना भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए ताकि और भी किसानों को सक्रिय हो सके। जो किसानों के घर में ऐसे जो लगातार बढ़ रही हैं, इस आसपास के किसानों को क्या बोलेंगे कि लगातार इस क्षेत्र में बढ़ रही है, इस प्रकार सक्रिय हो सकते हैं अन्य जो किसान है वो? किसान बस ये, अगर प्रशासन सावधानी नहीं रखेगा तो किसान को तो रखनी पड़ेगी। किसान क्या करेगा बेचारा। अभी कहाँ की घटना है लोकल जो अपन बात? ये खिरोड़ गांव में काली रावणा की ढाणी है, वहाँ पे ये 2-3 ट्यूबवेलों की चोरी कल रात में हुई। पास में हुई थी वो कौन सी ढाणी थी? वो यहीं पे अगल बगल। मैं यूँ कहें कि लगभग खिरोड़ के जो काली रावणों की ढाणी हो, मैन खिरोड़ हो, उसको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाए। आज से कुछ समय पहले लगभग हफ्ते या महीने भर की ये बात है जब लगातार मोनवाड़ी में ऐसी घटनाएं बढ़ी थी। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो लोकल हो सकता है कि ये जो जिन्होंने ये कार्रवाई करी है लोकल गैंग होगी, और ये भी हो सकता है कि जो यहाँ पे बसावा में जो नई फैक्ट्री लग रही है उसके लिए भी काफ़ी लोग मजदूर माइग्रेट होके आए हैं इधर उधर से। मैं एक मोनवाड़े के बुजुर्ग किसान से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बताया कि जो चोर वो गैंग थी उन्होंने उस किसान को धमकाया भी, इसमें अगर पुलिस में शिकायत की तो आपको मार डालेंगे। ऐसी शिकायतें पहले हमारे चैनल के माध्यम से बुजुर्ग ने रखी भी थी अपने सामने। यहाँ पे तो ऐसा कुछ मामला हमारी मामला है, रात के अंधेरे में एकदम कार्रवाई की उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार वो किसान का परिवार यहाँ बैठा है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन से उम्मीद करता है कि प्रशासन मामले में कार्रवाई करे। अगर वो केवल दोबारा हाथ भी नहीं लगती है तो आगे जो भी किसान यहाँ हैं उनकी कम से कम वो सहायता है वो हो सके।